Hello everyone, this is Renu Sharma and this is the topic Fermi-Dirac distribution function from Engineering Physics B.Tech first year RTU according to RTU syllabus. Fermi-Dirac distribution function or Fermi function. What is the firstly we can understand that what is the Fermi level or Fermi function? The highest occupied level in the solid or atom is called Fermi level. जैसे मान लीजिए कोई बकेट है, उस बकेट में 6 to 7 लेवल्स हैं. एग्जाम्पल हम 1D बॉक्स का भी ले सकते हैं. लेवल 1 2 3 आप ई जो एनर्जी वैल्यूज लेते हैं n के लिए 1 2 3 4 लेते हैं, जबकि n इक्वल्स टू 0 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज n इक्वल्स टू एट n इक्वल्स टू 0 पे हम क्या देखते हैं, जो एनर्जी लेवल है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है. और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई पार्टिकल मूवमेंट करे वो 0 एनर्जी पे कर सकता है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल. तो हम उसमें 1D बॉक्स में क्या देखते हैं, अलग अलग लेवल्स बने होते हैं. तो फर्मी लेवल वो लेवल होता है, जैसे मान लीजिए लेवल 1 2 3 4, यदि 4 लेवल में इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके हैं और फिर वो 5th लेवल पे आते हैं अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूसिव लॉ, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है. तो वो जो 5th लेवल पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक सरफेस कवरिंग होगा या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ऊपर उस सरफेस पे पाए जाना, उसके फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड फर्मी लेवल. So Fermi function gives the probability that a given energy state of energy capital E is occupied by an electron at a given temperature. इसमें हम बात करते हैं टेम्परेचर की, कि जो गिवन टेम्परेचर होता है, जो भी हमने टेम्परेचर दिया है या हम एट रूम टेम्परेचर बात कर रहे हैं, उस पे जो फर्मी फंक्शन है उसका फॉर्मूला डिफाइन है Fe equals to 1 upon 1 plus exponential e to the power e minus ef. E is the total energy, कि जैसे यदि मैं बात करूं किसी भी 1D बॉक्स की, तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी हो सकती है, हम जितने नंबर ऑफ n रखते हैं. तो n equals to 1 2 3 4 5 2 अप टू हम जैसे जैसे n को रखेंगे, E की जो वैल्यू है हमारी एनर्जी स्टेट आइगन वैल्यू फाइंड होते जाएंगे. तो वो कैपिटल E है माइनस EF. EF जो है हमारा फर्मी एनर्जी फंक्शन है अपॉन KT. K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T एट अ टेम्परेचर, जो भी गिवन टेम्परेचर है. इसको हमने e टू द पावर लिख दिया, एक्सपोनेंशियल टर्म को e टू द पावर e माइनस EF अपॉन KT. ये आपका फर्मी लेवल का फंक्शन का फॉर्मूला है. इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपके पूछे जाते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको डिस्क्राइब किया है, E is the energy of an electron in a given state, EF is the Fermi energy, K is the Boltzmann constant, T is the given temperature. Okay? अब हमारे हम डिफरेंट केस लेते हैं कि पार्टिकल कहाँ पाया जाए, EF क्या है. जैसे मैं नॉर्मल यदि डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो आप एक डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं. Fe is the Fermi function, जो एनर्जी स्टेट्स को बता रहा है. जैसे मैंने अभी बोला कि 1D बॉक्स में हम n की वैल्यू अलग अलग लेकर हम नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स बढ़ाते जाते हैं. E is the total energy state, EF is the Fermi level, that means highest occupied electron level, जिस लेवल पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी या पाए जाने की प्रायिकता सबसे ज्यादा होती है, इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी. ये हम जब बात करते हैं तो स्टैंडर्ड वे में एट अ 0 केल्विन पे बात करते हैं, और यदि फर्मी फंक्शन हमें फाइंड करना होता है तो इज नॉट इक्वल्स टू 0 केल्विन. तो अभी हम देखते हैं कैसे. जैसे फर्स्ट केस मैंने लिया at T equal to 0 Kelvin, this is the standard form and E is less than EF. That means जो फर्मी फंक्शन है, जैसे मान लीजिए कोई 1D बॉक्स में मैं बात करती हूँ, जस्ट इमेजिन दैट कि एक बाल्टी जैसे क्यों, हम वेल को ही लेते हैं जो 1D बॉक्स है, उस वेल में जो पोटेंशियल वेल है उसमें हमने क्या कर दिया, 1 2 3 4 डिस्क्रीट लेवल्स बना दिए. उन लेवल्स में हम ऊपर जाते हैं तो जो EF है या फर्मी लेवल, मान लीजिए n इक्वल्स टू 4 पे फर्मी लेवल है, बट मेरा जो कैपिटल E है वो n इक्वल्स टू 3 पर है.
किस पर है, n इक्वल्स टू 3, तो हमारा E क्या हो गया, लेस देन हो गया टू द विथ रिस्पेक्ट टू EF। तो फर्मी फंक्शन हमारा फॉर्मूला है, देखिए आप, हमारा फॉर्मूला है e टू द पावर E माइनस EF अपॉन KT। E माइनस EF मतलब E बड़ा होगा, EF छोटा होगा, बट यहाँ हमारा केस क्या हो रहा है, जस्ट अपोजिट, E छोटा है। यदि E छोटा है तो मेरा EF कैसा होगा, माइनस के टर्म में आ जाएगा। देखिए E माइनस EF इक्वल्स टू माइनस, नेगेटिव फॉर्म में आएगा, अपॉन KT। KT में आप यदि T इक्वल्स टू क्या रख देते हैं, 0, किसी भी चीज से हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो किस फॉर्म में आ जाता है, आपका फॉर्म हो जाएगा इनफाइनाइट। अब ये साइन माइनस क्यों आया है, E माइनस EF इक्वल्स टू किस में आएगा, आपका नेगेटिव साइन में, तो आपका ये क्या हो गया, 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस इंफिनिटी। e टू द पावर माइनस इंफिनिटी वैल्यू आपको पता है सबको क्या होती है, 0, तो 1/1 प्लस 0, तो हमारी फर्मी लेवल आ जाता है 1। तो आप देखिए एक ग्राफ प्लॉट किया है, यदि हमारा EF 0 केल्विन पे बात करें तो आप देखिए एक डॉटेड लाइन जा रही है जो फर्मी फंक्शन के 1 के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम केस लेते हैं, एट 0 केल्विन E इज ग्रेटर देन EF। यदि हम 0 केल्विन पे बात करें तब क्या होगा, तब क्या होगा बच्चों, सेम वही केस आ गया है, लेकिन बस चीज क्या चेंज हो गई, जो माइनस इंफिनिटी था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में। E बड़ा है EF से, दैट मीन्स E माइनस EF, दिस इज द पॉजिटिव साइन, तो आपका टर्म क्या हो जाएगी, 1 अपॉन e टू द पावर माइनस E माइनस EF। E माइनस EF कैसे साइन में आएगा, पॉजिटिव, अपॉन t की वैल्यू यहाँ भी क्या हो जाएगी, 0, तो ये आपका एक तरह से क्या हो जाएगा, अपॉन 0, दैट मीन्स प्लस इंफिनिटी, तो आपका ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल e टू द पावर इनफाइनाइट, एंड दिस वैल्यू इज infinite, so 1/1 plus infinite, ये whole equals to 0 because 1 by infinite 0, तो हमारा फर्मी फंक्शन क्या हो जाता है, 0, दैट मीन्स दिस इज E जब बड़ा होगा EF से तो हमारा फर्मी फंक्शन किस पर लाई करेगा, 0 पे। दिस केस इज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड केस, T इज नॉट इक्वल्स टू 0 केल्विन। ये आपके न्यूमेरिकल्स का बहुत मेन क्वेश्चन आता है, इस पे बेस्ड आपकी प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, वी कैन डिस्कस फर्दर लेटर। T is not equals to 0 Kelvin and E equals to EF, that means ये केस कैसा हुआ, जैसे मान लीजिए उसी वेल में जहां हम बात कर रहे हैं 1D बॉक्स की, मैं ये कह रही हूँ जो एनर्जी लेवल है, फाइनल अप्रोचिंग एनर्जी लेवल, वो किसके इक्वल हो जाता है, फर्मी एनर्जी के। तो जो आपका टोटल एनर्जी है किसके इक्वल हो गया, फर्मी एनर्जी के, दैट मीन्स E माइनस EF आपका क्या हो गया, इज अप्रोक्सिमेटली इक्वल्स टू 0 and T is not equals to 0, that means हमारा फॉर्मूला क्या था, 1/1 plus e to the power E minus EF upon KT, तो यहाँ KT की कोई वैल्यू आएगी जिस वजह से ये इनफाइनाइट में कन्वर्ट नहीं होगा, सॉरी, तो आपका ये क्या हो जाएगा, e to the power 0, तो 1/1 plus e to the power 0 क्या होता है, 1, तो आपका ये क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस e टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 1/2, तो ये क्या हो गई, फर्मी फंक्शन आपका आ जाएगा हाफ। हाफ को हम आपको पता है क्या बोलते हैं, 50%, मतलब फर्मी फंक्शन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है, 50%। तो देखिए आप इसमें नेक्स्ट हम इसको ग्राफ के थ्रू सॉल्व करें, ये देखिए फर्मी फंक्शन 1/1 प्लस 2, तो हाफ हो गई। तो देखिए इसका नेक्स्ट केस, हमारा थर्ड केस, T इज नॉट इक्वल्स टू 0 केल्विन, सो दैट्स व्हाई आप एक रेड पेन से अलग से मार्क देख रहे हैं कि तब वो इस फर्मी लेवल को क्या कर जाएगी, लाए, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इस पॉइंट पे 1/2 50% पाई जाएगी उस इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी। ओके, तब हमारा क्या फंक्शन हो जाएगा, दिस वन एंड दिस वन। नेक्स्ट हमारा फोर्थ केस आता है 1 माइनस FE,
that is not given that particular energy state is not occupied by electron. 1 माइनस फंक्शन जब आपका टोटल Fe 1 माइनस में से होता है तो ये पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट को नॉट ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन के थ्रू देख सकते हैं। अब हम इसके बेस प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम ये देखें कि जो फर्मी फंक्शन का फॉर्मूला है वो आप ऊपर एक नोट कर लीजिए। वो क्या है? फर्मी फंक्शन इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर e माइनस ef अपॉन kT। तो आप देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। यूजिंग द फर्मी फंक्शन इवेल्युएट द टेम्परेचर, दैट मींस T हमें फाइंड करना है, एट विच देयर इज 1% प्रोबेबिलिटी। मतलब प्रोबेबिलिटी मतलब आपका जो फर्मी फंक्शन है और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बता दी। कितना फर्मी फंक्शन? 1%। 1% दैट मींस 1/100, 0.01। 1/100 को आप डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा? 0.01। प्रोबेबिलिटी दैट एन इलेक्ट्रॉन इन अ सॉलिड will have energy 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट above EF of 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मीन्स जो हमारा E है वो EF के ऊपर है। तो हम देखें जैसे कैसे बता रहे हैं, ये कह रहे हैं एक EF है उससे 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अबव बोल रहे हैं। तो मैंने एक लाइन बनाया है यहाँ पे, EF मेरा फर्मी एनर्जी लेवल है, तो उससे 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर अबव क्या बनाया है? E एनर्जी। पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1% है। तो सॉल्व करते हैं इसको। ये देखिए इसमें फर्मी फंक्शन आपको पता है दे रखा है आपका E माइनस EF दे रखा है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आप इसको ओपन कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसके चार्ज को इंटू कर लीजिए इलेक्ट्रॉन के, तो 1.5 इंटू 10⁻⁹ करेंगे तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले भी हमने कई चैप्टर्स में किया है। T आपको पूछा है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, यू नो दैट, आपको ये लर्न करना पड़ेगा, क्वेश्चंस में नहीं दिया होता है। 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। तो ये आपको आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया। वैल्यू पुट करनी है फंक्शन में, क्योंकि हमारा 1/1 प्लस e टू द पावर हमारे पास E माइनस EF की वैल्यू है, K की वैल्यू है, T हमें पूछा है। तो देखते हैं कैसे होगा। Fe की वैल्यू रख देते हैं, क्या हो जाएगा? Fe 0.01 वैल्यू पुट किया, 1 अपॉन e टू द पावर E माइनस EF क्या रखेंगे? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन K की वैल्यू रखा और T ऐसे का ऐसे ही। नेक्स्ट आप क्या देखेंगे, इसमें आपने वैल्यू पुट किया, जैसे ही वैल्यू पुट करते तो आपकी ऐसी एक टर्म बन गई 99 और e टू द पावर। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है, e की पावर में हम निकाल नहीं सकते, तो टेकिंग अ लॉग बोथ द साइड, हमने दोनों साइड लॉग ले लिया, तो लॉग 99 और ये आपकी एक्सपोनेंशियल टर्म हट जाती है। तो यहाँ से हम t रहने देते हैं, बाकी सारी टर्म को एक साइड भेजते हैं और आपका इस टाइप से एक आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सॉलिड कंसीडर एन एनर्जी लेवल लाइन 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिलो फर्मी लेवल। इसमें क्या दे रहा है? ये वो अबव था, ये बिलो। तो आपका क्या हो जाएगा? बिलो फर्मी लेवल, फर्मी लेवल के नीचे एनर्जी लेवल है, कितना? 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। What is the probability of this level not being occupied by an electron at room temperature? अब रूम टेम्परेचर पर निकालना है इलेक्ट्रॉन का, तो देखते हैं। हमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है जो E है वो EF के 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिलो है। तो हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसमें आप देखिए 2 लाइन बनाई है, E EF के बिलो है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो E माइनस EF इक्वल्स टू बिलो है, दैट मीन्स माइनस 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। KT की वैल्यू रूम टेम्परेचर पे इतनी होती है, आप लर्न कर लीजिए। Fe फंक्शन है, वैल्यू पुट की है, जैसे वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, आप स्टेटमेंट दे दीजिए। नेक्स्ट आपका आता है इवेल्युएट द फर्मी फंक्शन फॉर एन एनर्जी KT अबव द फर्मी एनर्जी। मतलब फर्मी फंक्शन फॉर एनर्जी के ऊपर एनर्जी है, वैल्यूज हैं, तो आप E ऊपर है आपके, नीचे EF है और उसके ऊपर इवेल्युएट करना है। तो आपका क्या हो जाएगा? E माइनस EF इक्वल्स टू KT, क्योंकि E इक्वल्स टू क्या है? EF प्लस KT, एनर्जी आपकी क्या दे दी है? KT, तो इसमें एडिशन हो जाएगा, तो E माइनस EF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? KT।
E माइनस ई एफ आपका ये है, ये के टी हो जाएगा, के टी से के टी कैंसिल, तो E की पावर क्या हो जाएगी, एक तरह से 1, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ रहा है 1/1 प्लस ई। डन। नेक्स्ट हम प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन 4, यूज द फर्मी फंक्शन टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ एफ ई फॉर ई माइनस ई एफ। आपको डायरेक्ट दे दिया इन्होंने, ई माइनस ई एफ की वैल्यू 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट 200 केल्विन, टेम्परेचर भी दे दिया है, फर्मी फंक्शन फाइंड करना है, फॉर्मूला लगाते हैं, वैल्यू पुट करेंगे, सब गिवन है, टी की वैल्यू, इसको सॉल्व करके आप आंसर ई टू द पावर में वैल्यू पुट करके आंसर फर्मी फंक्शन लाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब आपका ये कॉन्सेप्ट समझाया है अलग से, जब रफ कॉपी में कॉन्सेप्ट ऑफ फर्मी एनर्जी, मैंने ये आपको बताया कि जो स्पिन्स होते हैं वो पाउली एक्सक्लूसिव के अकॉर्डिंग फिल होते हैं। हमने जहां तब एग्जांपल लिया था ना, जिसमें मैंने ये कहा था कि मान लीजिए हमारा जो फर्मी लेवल है 3 पर ऑक्यूपाइड है, तो मैक्सिमम जहां जैसे 1 फिल हो गया, 2 फिल हो गया, 3 पे आ गया, तो ये 3 जो लेवल है, क्योंकि 4 ब्लैंक है, तो 3 पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग, जो प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग है, पाए जाने की प्रायिकता है, दैट्स कॉल्ड ईएफ। तो इसी को हमारा फर्मी लेवल बोला है। दोनों स्टेटमेंट दिए हैं, इफ एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी। थैंक यू।